हाय, आ गए आप ज्योतिर्विद्या क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब हमें सिखाना तो बच्चों को ए से लेकर जेड तक है, लेकिन उससे पहले हमने अपने बच्चों को इजी चीज़ें क्या क्या सिखाई हैं अब तक। सबसे पहले हमने बच्चों को लाइन करना सिखाया, फिर हमने बच्चों को डैश करना सिखाया, फिर हमने लाइन और डैश की बहुत अच्छे से एक साथ प्रैक्टिस दी। फिर हमने बच्चों को L फॉर लायन सिखाया, देन T फॉर टाइगर सिखाया, फिर I फॉर इंकपॉट सिखाया, फिर F फॉर फिश सिखाया, फिर E फॉर एलिफेंट सिखाया, फिर H फॉर hen सिखाया, फिर इस तरह का स्लैंट लाइन सिखाया जिसको मैं कनेक्ट द डॉट्स बोलती हूँ। फिर ये दूसरा वाला स्लैंट लाइन सिखाया यानी कनेक्ट द डॉट्स करवाया। फिर हमने A सिखाया, A फॉर एप्पल। फिर हमने X फॉर एक्समस ट्री सीखा। फिर हमने Z फॉर ज़ीब्रा सीखा। फिर हमने Y फॉर याक सीखा। हमने K भी सीखा यानी K फॉर किंग। फिर हमने ये वाला लाइन सीखा, लेकिन शर्त ये थी कि यहाँ पे नीचे से ऊपर इस तरह से जाने की शर्त थी, राइट। फिर हमने V फॉर वायलिन भी सीखा। फिर हमने W फॉर वॉच भी सीखा। फिर हमने M फॉर मैंगो सीखा। फिर ये वाला लाइन करना सीखा जो ऐसे नीचे से ऊपर टच होती है। फिर हमने N फॉर नेस्ट सीखा। हमने O फॉर आउल भी सीखा। हमने Q फॉर क्विल भी सीखा या Q फॉर क्वीन भी सीखा। अरे वाह, हमने तो बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया है। जो भी मैंने कलर किए हैं ये सब तो हम सीख ही चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? Q फॉर क्वीन। अब आज क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे P फॉर पेन। P फॉर पेन लिखते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। जस्ट एक लाइन इस तरह से और फिर ये वाला इस तरह से कर्व आता है, ठीक है। तो हम बच्चों को पहले कैसे सिखाएंगे, मैं वापस एक बार खाली बता देती हूँ। कुछ इस तरह से हम P फॉर पिग लिखते हैं या P फॉर पेन लिखते हैं। तो बच्चों को आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले बच्चों को इस तरह से लाइन तो उनको आता ही है, बहुत अच्छी तरह से वो लोग डॉट कर सकते हैं। आई मीन टू से डॉट आप करके देंगे और वो लोग लाइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन तो वो हो जाएगा। लेकिन जो ये है ना, ये पहली बार में आप ऐसे बना के दीजिए उनको। अब बोलिए बच्चों को कि इसी के ऊपर आप लिखेंगे, तो ये जो है ना इसके ऊपर एग्जैक्टली इस तरह से लिखेंगे, तो उनको ये थोड़ा कर्व बिठाना अच्छी तरह से आएगा। और ज़्यादा कॉन्फिडेंस कब आएगा? क्योंकि आपने कम्प्लीटली यहाँ पे ऐसा कर्व बना के दिया है, तो बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे। ये वाला तो सिस्टम बहुत ईजी है, जहाँ डॉट टू डॉट कनेक्ट करना है ना, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन जब ये आता है ना, पहला कर्व आता है ना, ये पहली बार इस तरह का कर्व आ रहा है, तो आप पूरा इस तरह से लिख के दीजिए। हाँ, लेकिन ब्लैक पेन यूज़ मत करिएगा, क्योंकि वो पेंसिल से क्या लिख रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो बस इस तरह से आप इनको यूँ लिखवाइए। तो बस बच्चे इसके ऊपर लिखेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस से लिखेंगे। तो कम से कम एक 4-5 लाइंस है ना इस तरह से P फॉर पिक का जैसे कंप्लीट ये लिख कर दीजिए, तो बच्चे अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद जब बच्चों का हाथ अच्छे से बैठ गया हो, बस इसके बाद तो बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग लाइन, ये डॉट तो उनको कनेक्ट करना आता ही है, बस सिंपली अब आप यहाँ पर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो इस तरह के कनेक्टिव डॉट्स की। अब कनेक्टिव डॉट्स को वो बहुत ही आसानी से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ देंगे, बहुत ही आसानी से। अगेन आई एम शोइंग यू
यहाँ पर आप लोग पहले 2 डॉट्स करेंगे। ये तो भाई बच्चों ने महारत हासिल कर ली है इसमें, तो ये तो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। और ये वाला जो है ना, बस अभी आप इस तरह से डॉट्स करके देंगे, और हाँ उन्हीं के सामने करके देंगे। ओके, पहले से डॉट बना के नहीं रखेंगे, और बच्चे इनको बहुत अच्छे से ज्वाइन करेंगे। तो हो गया ये P फॉर पेन या P फॉर पिग, वॉटएवर जो भी बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये बच्चे बहुत 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 अच्छे से करेंगे। और इन केस अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं, यानी कि इस तरह से सपोज़ कीजिए बच्चे ऐसा कुछ लिखते हैं तो यहाँ से थोड़ा बाहर आ जाता है, तो ये अलाउ नहीं करिएगा। ये वाला है ना, ये जो यहाँ से बाहर आ रहा है, ये अलाउ मत करना, ये रॉन्ग है। उनको बता देना कि भाई ये गलत है, आप नहीं लिख सकते ऐसा। सो इनको अच्छे से प्रैक्टिस दीजिए कि यहाँ पर जब हम लिखते हैं P, तो ये यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। दैट्स इट, यहीं पर ख़त्म होना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से देनी पड़ेगी। मैं फिर से एक बार सिखा देती हूँ। हम पहली बार में तो हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इस तरह से सिखाएंगे, यानी कि यूँ लिख कर देंगे, इस तरह से ये कर्व बना के देंगे P का, और बच्चे खुद बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और इसके बाद वाला जो इस पे हाथ बैठ जाएगा, और सच्ची में एक 8-10 बार लिखेंगे तो इसमें हाथ बैठ ही जाएगा। और इसके बाद तो बस बहुत ही सिंपल है कि आप इस तरह से उनको यूँ डॉट्स करके देंगे, उन्हीं के सामने डॉट्स करेंगे, और यहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से लिख लेंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं मुझे बच्चों को सिखाते हुए, तो ये सब ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे समझ लीजिए कि मेरे 20 साल का निचोड़ है जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ। इनफैक्ट 20 से भी कई साल ज़्यादा है, 20+ ईयर्स हो गए हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं कि P फॉर पिग हम कैसे लिखाएंगे बच्चों को। बस चलिए करवाइए प्रैक्टिस अभी P फॉर पिग की। कुछ इस तरह से P फॉर पिग की आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब कितने पेजेस करवानी है? कम से कम 5 से 6 पेज। और हाँ, बोल कर एक बॉक्स में लिखा P फॉर पिग, आपको भी बोलना है P फॉर पिग, बच्चा भी बोलेगा P फॉर पिग। जो भी लिखवा रहा है, मम्मी पापा घर के कोई भी लोग लिखवा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो दिखा दीजिए ताकि वो इसी मेथड को फॉलो कर सके जो भी है। इज दैट क्लियर? बस इस तरह से आपको P फॉर पिग कंप्लीट करना है। तो चलिए करवाइए प्रैक्टिस P फॉर पिग की। और हाँ, P फॉर प्रैक्टिस भी तो होता है। ओके, चलिए ज्योति मिस की क्लास में अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक प्रैक्टिस P फॉर पिग या P फॉर पेन की करवाते रहिए।